नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं वकालत 24। देखिए, पीएम मोदी ने और इस सरकार ने इस साल अनाउंस किया है 5 नाम भारत रत्न के लिए। विपक्ष हमलावर है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन सब के 5 नाम अनाउंस किए गए हैं। और अब विपक्ष बोल रहा है कि एक साल में तो 3 नाम अनाउंस होते हैं, आपने 5 कर दिए। खबरें आ रही हैं कि एक साल में 3 नाम अनाउंस होते हैं, सरकार ने 5 कैसे कर दिए। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि एक साल में 3 ही नाम अनाउंस होते हैं, ये कहां लिखा गया है? हमने रिसर्च करने की कोशिश की, हमने सोचा कि ढूंढा जाए कि आखिर कौन से आर्टिकल में, कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है कि एक साल में 3 ही नाम अनाउंस करना है और 3 से ज्यादा आप अनाउंस नहीं कर सकते। किसने बोला है, उतनी खुल के जानकारी नहीं मिली। प्रभाकर सर है, वो बताएंगे कि सर क्या सच में 3 नाम का जो ये प्रथा है, क्योंकि हमने देखा है कि शुरू से ही जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है तब से राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम से ही 3 नाम अनाउंस होते हैं। अब सरकार ने जो पिछला अनाउंसमेंट किया था वो 2019 में किया था, उस टाइम भी चुनाव थे। अब 2024 में किया है, इस टाइम भी चुनाव है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी संभाल के रखते हैं, चुनाव के वक्त में सारा एक साथ घोषणा कर देते हैं। तो क्या 3 नाम ही करने चाहिए? देखो, जब से आया ना, मैंने कुछ ट्वीट किया तो उस पर लोग मुझसे पूछने लगे कि ये अभी तक तो 3 वो अलग अलग न्यूज आइटम्स अलग अलग जगहों से लोग करते हैं कि, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये है। और 2 तरह के लोग हैं, एक है तो हाँ तो क्या हुआ, दूसरे हैं कि क्यों हुआ। सब लोग चुनाव से जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वोट बैंक रिझाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो चौधरी चरण सिंह कि मतलब सबसे ज्यादा, और उसमें स्थिति अलग अलग ढंग से। तो ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होंगे, तो अपना काम है तथ्यों को सामने लाना। वस्तु स्थिति क्या है कि 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से ये भारत रत्न और पद्म विभूषण के पद्म अवार्ड के प्रोविजन आए। तब से लेकर अब तक, हालांकि भारत रत्न के जो वो है उनके प्रावधान है, उसमें कहीं मुझे ये नहीं मिला पढ़ने के दौरान कि कोई लिमिटेशन हो कि एक साल में कितने दिए जा सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो का एक रिलीज है, उसमें लिखा हुआ है कि एक साल में 3 दे सकते हैं। 3 दे सकते हैं। कोई भी जाएगा तो आप गूगल भी करेंगे तो एक पीडीएफ है, पीआईबी का पीडीएफ है, वहां पर भारत रत्न किसको दिया जाता है, कब शुरू हुआ, किसको दिया जाता है, और उसमें उस रिलीज में सब कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो उसी जानकारी में ये बात है कि एक साल में 3 दी जाती है, जी दी जा सकती है। अब बात आती है कि क्या ये पहली बार हुआ है कि 5 दिया गया, 3 की परंपरा तोड़ी गई? तो मैंने जब अध्ययन किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि 1999 उस समय 4 लोगों को दिया गया था एक साल में 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। नाम पढ़ के मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए मैं वो बता दूं, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदोलोई और रविशंकर को एक साथ 4 दिए गए। तो ये पहली बार 5 दिया गया, 5 को दिया गया। इसके पहले 99 में 4 को दिया गया। और भी एक बात है कि बहुत ऐसे साल हैं जहां पर दिया ही नहीं गया। बहुत बार 1 को दिया गया, बहुत बार 2 को दिया गया, बहुत बार दिया ही नहीं गया। जैसे आपने कहा 1999 के बाद से दिया ही नहीं गया। अब बात आएगी कि फिर 5 जो दिया गया गलत है या सही है। यह भी हो सकता है कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि जो 5 दिए गए, जब लाल कृष्ण आडवाणी को दिए गए, अभी उसके बाद से जो 3 उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर को दिए गए, उसके बाद 3 नाम और अनाउंस किए गए, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और तीसरा कौन है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जी, सबसे महत्वपूर्ण आदमी का नाम हम भूल जा रहे हैं। तो ये अभी क्या है कि ये बहुत आसान होगा कि आप देखेंगे वर्ष फला के लिए फला को, वर्ष फला के लिए फला 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 को, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, दूर हो जाएगा। मतलब ये कि ये कहना कि 2024 में ही दिया जा रहा है, तो 2024 या 2023 में 5 का नाम नहीं आएगा। कर देंगे कि
पिछला पेंडिंग है। बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं हम। अच्छा, ये इस तरह का कोई प्रोविजन मुझे दिखा नहीं, ऑनेस्टली बताऊं। मतलब कि 1 साल में 3 ही देना है। 3 ही देना है। 99। अगर ये प्रोविजन होता, लिखित में प्रोविजन होता, तो हर साल देना पड़ता। तो अलिखित है, तो इसलिए वो मुझे लगता है जो सवाल, जो हमारे दर्शकों के सवाल है, मेरे से व्यक्तिगत ही सवाल बहुत लोगों ने पूछा, तो मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 भी, नहीं भी, 3 भी, 4 का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, और ये 5वां है। 5वां है। बाकी आप लोगों को पता है, ये यही एक अवार्ड ऐसा है जिसमें किसी को, अवार्डी को कुछ नहीं दिया जाता, उनको व्यक्तिगत कोई मॉनेटरी फायदा नहीं मिलता। सम्मान है, ये विशुद्ध रूप से सम्मान है। जब आपको एक प्रशस्ति पत्र और एक क्या बोलते हैं, और आप को सरकार आपको इज्जत देती है, कहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है, अलग से आपके लिए काउंटर हो जाता है, इमिग्रेशन के लिए अलग से फैसिलिटी हो जाती है, ये तमाम चीजें, स्टेट गेस्ट के तौर पर आपकी खिदमत बढ़ जाती है। दिल्ली से आदमी अगर मान लो कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहां पर आपको राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है, तमाम तरह की। लेकिन बाकी अवार्ड्स में होता है कि कुछ पैसे देते हैं, कुछ ऐसा पेंशन फिक्स हो जाता है, ऐसा। तो यहाँ पर यही एक अवार्ड है जिसमें नहीं है। लेकिन इस अवार्ड ने हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही राजनीति, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात हुई कि जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, तो उस समय भी इसे सियासत से जोड़ा गया था। हालांकि पलट गए थे ना, अब हाँ, जयंत चौधरी पलट गए। अब ये एक विडंबना कही और दुर्भाग्य कही कि मुझे लगता है कि भारत रत्न जैसा अवार्ड सम्मानित हो। हालांकि आरोपी भी लगते हैं कि पिछली सरकार ने भी अपने हिसाब से दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सम्मान, जिस सम्मान को आप देते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि आपने चौधरी चरण सिंह को दिया और उसको आपने जोड़ दिया कि आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से, आप जब जैसे जोड़ते हैं, तो इससे सम्मान की गरिमा गिरती है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया और उस समय एनडीए नीतीश कुमार, उससे अवार्ड की गरिमा गिर गई। और मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि जो लोग जेन्युइनली, और मैं ये नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं है कि चौधरी चरण सिंह डिजर्व नहीं करते हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के लिए उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है जी। तो उनका जो समाज सेवा है, उनका जो पॉलिटिक्स है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को जी, वो निश्चित तौर पर डिजर्विंग है, उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप भारत रत्न को सियासत से जब वो कर लेते हैं, तो उससे जिसको आप देते हैं उसको भी डिमीन कर रहे हैं जी। नरसिम्हा राव को आपने दिया, नरसिम्हा राव डिजर्विंग है, लेकिन उसको साउथ इंडिया पॉलिटिक्स, लेकिन आपने कैसे जोड़ा हुआ, उसको कैसे जोड़ा जा रहा है, वो गलत है। एमएस स्वामीनाथन को दिया गया। मैंने हालांकि हमेशा से मैं मानता हूं, जब एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो रही थी, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, मांग इस तरह की, मतलब कहीं कैसे आती कि स्वामीनाथन को भारत रत्न, तो हमने कहा कि भारत रत्न देने से बेहतर तो यह है कि स्वामीनाथन रहे नहीं, उनकी सिफारिशें मान लो, एमएसपी पे कानून बनाना, मतलब उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है, तो उसमें एमएसपी भी एक है, तो उस पर भी चर्चा कर लो गंभीरता से। तो मुझे लगता है कि यहां पर कोई इस तरह की जब आप सम्मान देते हो तो सम्मान को सम्मान ही रखो। पता चला कि किसी को सम्मान, कल को ऐसा भी हो सकता है कि जेन्युइनली कोई आदमी जो भारत रत्न डिजर्व भी करता हो, उसको ऑफर भी किया जाए, वो कहे भैया मत दो, मुझे मत दो यार, इसलिए कि इस लिस्ट में मैं भी शामिल हो जाऊंगा, या मुझे फिर मेरी पीढ़ियों को कहा जाएगा, मेरे को कहा कि इनको इसलिए मिला कि वो उनके हो गए थे, ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं बेसिकली आज अपने बहुत शॉर्ट में समझा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 1 साल में 3 देना है। 1999 में सर ने बताया कि 4 मिला था, अब की बारी 5 है। ठीक है, हो सकता है 24 में मिला है तो अगला शायद 29 या 30 में मिले, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।